ये बात तो सब लोगों के दरमियान एक्सेप्टेबल है कि इस दुनिया में रहते हुए तुम किसी के साथ जो कुछ करोगे वैसा ही भरोगे। एज यू नो, भारत में कोविड-19 की थर्ड वेव बहुत लीथल हो चुकी है। कोविड-19 के मरीजों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और भारत की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है कि एक दिन में 4 लाख केस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये एक नया रिकॉर्ड है। और जबकि तेरे और मेरे पाकिस्तान में इस बात को लाइटली लिया जा रहा है बहुत। अब तू मुझे ये बता कि इंडिया में कोविड-19 की पहली और दूसरी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी, तो तू कहेगा कि नहीं। उसकी वजह यह है कि कोविड-19 की पहली और दूसरी वेव को लोगों ने इजी नहीं लिया था और कोविड-19 की पहली वेव को इंटरनेशनल थ्रेट कहा जाता था क्योंकि उस वक्त यूरोप बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ था। वही पुरानी और कॉमन बात कि बाहर के लोगों की बात मान लेनी है। कारवरन पांडे गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स रो के इनके आगे पिट गए थे कि एहतियात कर लो, ये कोरोना इधर भी आएगा, एक बार ये अपना पूरा जोर भी दिखाएगा। तो बताओ तेरे और मेरे जैसे लोग क्या कहते थे कि देखे ना जी, अंग्रेज इतनी मेहनत नहीं करते और ना ही वो मजदूरियां करते हैं, इसलिए वो नाजुक सी जान है, तो इसीलिए वो कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं। हम तो मजदूर लोग हैं, हमें क्या होना है। अरे भाई, तू टिकटॉक बना रहा है, तेरे को टेंशन नहीं है? इंडिया में भी कोरोना वायरस फैल गया है। अरे टेंशन काय का, ये वायरस किधर का है? चाइना। तो चाइना का माल टिकता है क्या? नो। और इस वीडियो में कोविड-19 का मजाक उड़ाया जा रहा है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कि चाइना की कोई चीज टिकती नहीं है। अगर ये चाइना ने बनाया होता तो 2 माह में ही खत्म हो जाता। चाइना ने तो इसमें सिर्फ एक सोर्स का काम किया है, इसको भेजने वाला तो कोई और है जिसको जानकर भी तू अनजान बना हुआ है। तो भैया कितने लोगों को मार लेते हो? 350 डेली का इंसेंटिव लगा के और कितने देर में असर करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे में असर कर। इस टिकटॉक वीडियो पे बनाई गई सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं इसको नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो ये बहुत जल्द खत्म हो जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैलता है और काफी देर बाद अपना असर दिखाता है। और जनाब, क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अब इसकी हरकतें इतनी मनहूस हैं, तो इसका करैक्टर कितना मनहूस होगा। और उस वक्त ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे बंदों को नाचने का बहुत शौक होता है। किसी का बच्चा पैदा होने की इसको खबर मिल जाए बस, तो अपना पूरा डांस ग्रुप लेकर बधाइयां लेने पहुंच जाता है। बधाइयां मिले या ना, लेकिन इसकी दिल की ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाती है। और जब ऐसे बंदों का बधाइयों में ठरक पूरा नहीं होता तो सुकी नहर दी छलांग मार देने ने बहन चो तकलीफ लेनी है बस। ये नाम लगा के घूम रहा है तू। ये क्या कोरोना और इतना कमजोर, और जिस तरह से ये चल रहा है मुझे लगता है कि इसकी पैंट गीली हो गई है। अगर कोरोना इतना मुट्ठल होता तो वो 5 माह में ही खत्म हो गया होता। ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करो ना, हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना, और इससे ना डरने की कोई वजह तो दसो ना। टेक इट सीरियस, डोंट बी a fool। एम्बुलेंस में पेशेंट मर रहा है, रोड पे मर रहा है। ये किसको पता था कि इंडिया में कोविड-19 की वजह से इतनी बुरी हालत होगी, जहां लोग भूख की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई है और लोग अपने प्यारों को लेकर सड़कों में बैठे हुए हैं। और लाशें इतनी ज्यादा होने की वजह से शमशान घाट भी फुल हो गए हैं और शमशान घाट के साथ साथ पार्किंग लॉट भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं 30 साल से जो शमशान लाइन में मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। ये वही कोविड-19 है जिसका मजाक पाकिस्तान और इंडियंस दोनों उड़ाते थे। जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए। बस ये वीडियो आने की ही देर थी कि सदियों से सोए हुए इस्लाम के ठेकेदार जाग गए। पता नहीं कहां से नाजिल होना शुरू हो गए। एक इंडियन पुलिसमैन जो कि लाउड स्पीकर में मुसलमानों से कहता है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, क्योंकि जो तरावी पढ़ता है उसकी दुआ कबूल होती है। दुआ करे कोविड-19 हमारे मुल्क से खत्म हो जाए। उस पुलिसमैन का ये क्लिप बनाने की देर थी बस। ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि हर बंदे ने इस वीडियो को उठाया और पाकिस्तान में ये वीडियो टॉप ट्रेंडिंग पे आ गई और हर बंदे ने इस वीडियो को अपने एंगल से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की और इसे अपनी कामयाबी के थंबनेल लगा के एक्सप्रेस किया जा रहा है जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो और मस्जिदें सारा साल बेआबाद रहती हैं। हमारी जो वीडियो है वो YouTube पे ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रही है। टॉप 10 में हमारी 2 वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं। और आए क्यों ना टॉप ट्रेंडिंग पे जिस वीडियो में इंडिया को नीचा दिखाया गया हो, वो वीडियो तो ऑटोमेटिकली वायरल होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टीज इलेक्शन के करीब आते ही इंडिया पाकिस्तान खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ रोटी कपड़ा और मकान वाला डायलॉग नहीं बिकता जितना कि एक दूसरे के अगेंस्ट वाला डायलॉग बिकता है। कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीन कीजिएगा कि आपका एक बार फिर से सोचने का, देखने का नजरिया तब्दील होने वाला है। फिलहाल तो वो वाली वीडियो नहीं बल्कि ये वाली वीडियो देख के तो मेरा सोचने का अंदाज कुछ बदल रहा है। नजमुल हसन भाइयों के बैकग्राउंड में ये वीडियो लगाई होती तो इसके व्यूज 6 मिलियन से भी ज्यादा हो जाते। ऐसा करते हैं कि इसका इमेज पकड़ के गूगल इमेजेस पे ट्राई करते हैं। टाइट डेफिनेशन ऑफ टाइट ऑन डिक्शनरी.com, टाइट मीनिंग इन द इंग्लिश कैम्ब्रिज डिक्शनरी। इससे भी कुछ मदद नहीं हो सकती। इस इमेज पर क्लिक करके देखता हूँ। ये रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स। मैंने तो इसे ढूंढ लिया और ये तो इंग्लैंड की है। वो इंग्लैंड की है ये तो। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात
उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज से ये तेरी भाभी। प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए क्योंकि असल मुद्दे की बात तो यही रह गई। वैसे मैं कहता तो नहीं, लेकिन ये बंदा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्यों ना इसकी बात को मान ही लिया जाए। अब किसी का दिल तोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं ना। प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए क्योंकि और साथ ही भाईजान एक फीमेल रिपोर्टर की वीडियो भी चला देता है कश्मीर हमारा है, वहाँ प्लॉट खरीदना, जिसमें ये फीमेल अपने ही गवर्नमेंट के साथ साथ कोई लगा लेती है। क्या हुआ क्योंकि वीर जी ऐसे बड़ा सस्ता ते कामयाब तरीन हथियार है पब्लिसिटी हासिल करने लई। बंदा इन्हें पूछे तू इतनी देर पहले किथे सी, इस तो पहले तेन किधर कोई जुल्म नजर नहीं आया? अपने सिर ते पैदे तेन मुसलमान थे किते जुल्म दी याद आ गई। और हमारे नजमुल हसन भाई कितने नन्हे से मासूम से बच्चे हैं, उन्होंने ये क्लिप पकड़ के अपनी वीडियो पे ही चढ़ा दिया। वही ब्लेम गेम शुरू हो गया। इंडिया पाकिस्तान खेलो, इंडिया पाकिस्तान खेलो। दो चार इधर के बंदे इंडिया को गाली निकालेंगे और दो चार बंदे भारत के पाकिस्तान को गाली निकालेंगे। नजमुल हसन भाई को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाएंगे और साथ वाली को फ्री की पब्लिसिटी। बिल्कुल उसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगता है तो दोनों मुल्कों के बड़े पीछे बैठकर आराम से तमाशा देखते हैं और पब्लिक आपस में लड़ रही होती है और पैसा भी ये बड़े लोग ही कमाते हैं। तो दोनों मुल्कों की आवाम के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आंदा है। फिर 2 दिन के बाद वही गुर्बत के रोने और वही बेरोजगारी। फिर दोनों मुल्कों के लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, टाइम टाइम फीस। और भाई एक बार फिर अपने दर्द दिल के साथ एक और ट्वीट पढ़ते हैं और ये भी एक फीमेल न्यूज एंकर है। अपने ट्वीट में वो अपने ही कुलीग से कहती है कि मैम प्लीज आप कहीं से भी मेरे पापा के लिए एक रेमडेसिविर अवेलेबल करवा दें। तो फिर नजमुल हसन भाई अपने दिल पे पत्थर रख के पाकिस्तान के किसी मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं और वहां से कहते हैं मुझे एक रेमडेसिविर चाहिए। और जब मेडिकल स्टोर का सेलमैन धड़ाम करके लाकर रेमडेसिविर रख देता है तो भाई नजमुल हसन को इस वीडियो के लिए आंसू मिल जाते हैं। देखो ये सस्ती चीज पाकिस्तान में कितनी इजीली अवेलेबल है और इंडिया में ये चीज मिल ही नहीं रही। तो ब्रो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में भी जब कोई क्राइसिस आता है तो यहाँ भी शॉर्टेज ऐसे ही होती है। असली अमेरिका देखो बड़े भरा नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। और एक और बड़ी न्यूज, एधी एम्बुलेंस ने अपनी 50 एम्बुलेंस गाड़ियां इंडिया में भेज दी। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। और पाकिस्तान में ये एम्बुलेंस पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेती है। तो फिर ये क्या है? ये जज्बा खैर सगाली है। जब से पाकिस्तान बना है हम इसी के तहत तो काम कर रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं 6 माह गुजरने के बाद दोनों ने फिर से एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए होंगे। पहले अपना घर तो ठीक कर लो, अपने कंट्री के लोगों से पैसे लेकर सर्विस देते हो और फिर अपने लिए फंड्स भी उन्हीं से लेते हो। क्या है ये, क्या है ये, क्या है? जज्बा खैर सगाली। हमारी गवर्नमेंट ने क्या भेजा है इंडिया के लिए? पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए ऑफर की खैर सगाली के तौर पर। पाकिस्तान ने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए मदद की पेशकश की। इंडिया में कोविड की तबाही लेकर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि इंडिया में मुसलमान के साथ हिंदुओं ने बहुत जुल्म किया जिसकी वजह से उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और कोई कह रहा है कि ये कश्मीरियों की बद्दुआ है क्योंकि वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने 2 साल से कर्फ्यू लगाया हुआ है। इंडियन आर्मी किसी भी कश्मीरी शहरी को पकड़ के ले जाती है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसका कत्ल कर देती है। और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की कश्मीरी औरतों के साथ रेप की दास्तानें तो जुबान से दयाम है। क्या चक्कर है सर, क्या वजह हो सकती है? मुसलमानों की बददुआ तो है ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह का इंसाफ है। क्या कह रहे हैं सर? क्योंकि मेरे ख्याल में मुसलमानों की दुआओं में वो तासीर नहीं रही जो अजमत मुसलमानों की पहले हुआ करती थी। हम तो अब सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं। नमाजियों की तादाद इतनी कम हो चुकी है कि एक सफ भी पूरी नहीं होती और कुरान तो हमने पढ़ना ही नहीं ना। शायद मुसलमान इस कलाम की अजमत को भूल चुका है। जब तक मुसलमानों ने इस किताब को अपनाया हुआ था तब तक मुसलमानों ने इस दुनिया पर हुकूमत की। जो ही इस किताब को छोड़ा तो दुनिया में जलीलो ख्वार हो गए। कोविड-19 ने किसी भी मुस्लिम कंट्री को इतना ज्यादा डैमेज नहीं किया। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आजकल के दौर में किसी मुस्लिम का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया उसके कैरेक्टर से इंप्रेस होकर मुसलमान बने? या कोई ऐसा कंट्री है जो तकलीफ में फंसे हुए अपने भाई की मदद कर सके? एक पिद्दी से वायरस ने दुनिया की सुपर पावर को हिला के रख दिया। ये तुझे और मुझे सबको वार्निंग है कि सुधर जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा भी है, क्योंकि जमीनों आसमान का मालिक तुमसे खुश नहीं है। अभी तक तुमको मोहलत दे रहा है। नाजायज मुनाफा खोरो हरामियों। क्या गरीब बंदा तुम्हारी माँ बहन की दलाली करके पैसे कमाता है जो रमजान के आते ही इतना ज्यादा रेट बढ़ा देते हो? रमजान से सिर्फ 1-2 दिन पहले मैं बाजार गया था। मैंने कहा चलो मेरे पास पैसे हैं तो एक जामेशीरी की 3 लीटर बोतल ले लेते हैं। शॉपकीपर ने कहा कि जामेशीरी 3 लीटर की बोतल 750 रुपीज की है और मैं हैरान रह गया। पिछले साल तो 670 रुपए की ली थी। दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद ले लेंगे, कोई पता नहीं सस्ती हो जाए। कोई पता नहीं कि शायद जिस तरह इंडिया में कोविड-19 ने मौत की खामोशी फैलाई हुई है, क्या पता हमारे ताजर भी डर जाएं। और 2 दिन बाद गया तो 750 से बढ़कर 820 तक होगी और कोई तो 850 की दे रहा है। फिर अल्लाह का भी इंसाफ देखो कैसा हुआ। जो ये नाजायज मुनाफाखोर हरामी जामेशीरी का स्टॉक करके बैठे हुए थे कि जामेशीरी की कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जमीनों आसमान के मालिक को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसने ठंडी ठंडी हवाएं चला दी और आसमान से पानी बरसा दिया। अब कमा के दिखाओ ना जायज मुनाफा। पूरे का पूरा महीना ही ठंडा गुजर गया। शुगर माफिया के अरमान फीके पड़ गए और जामेशीरी माफिया के अरमान ठंडे रह गए। मुझे तो अपनी कंट्री की पब्लिक की समझ नहीं आती। जो चीज जितनी ज्यादा महंगी होती है उसे उतनी ज्यादा खरीदते हैं और खरीदारी भी इस तरह करते हैं जैसा कि कल दुनिया ही खत्म हो जानी है। ओ भाई सब्र करो, सब्र क्या हो गया? इतना पैनिक क्यों हो जाते हो? तेरे पैनिक होने की वजह से उनका
भी हौसला बढ़ जाता है। मेरे पास उस वक्त 3000 था और मैं चाहता तो इजीली 3 लीटर की जामेश्री ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं ली। मैं उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हुआ। यार तू भी ऐसी जिद अपने आप से किया कर, ऐसी जिद ही कौमों को ऊपर उठाती है। अगर चीनी या पेट्रोल तुझे ब्लैक में मिले तो तुझे भी ये ख्याल करना चाहिए कि जिसने ये दोनों चीजें स्टॉक की हुई हैं शायद उसको तुझसे ज्यादा जरूरत है, और तुझे ये चाहिए कि तू अपनी जरूरत को भूल जाए और जखीरा खोरों को अपनी तमाम जरूरतें पूरी करने दिया कर, क्योंकि उस जखीरा अंदोज को इस चीज की तुझसे ज्यादा जरूरत है। और तू है भी मुसलमान और तुझे ये चाहिए कि मुसलमान होने के नाते अपने स्टोकर भाई को उसकी जरूरत के मुताबिक स्टोर किया हुआ माल इस्तेमाल करने दे। क्रिश्चियंस की जब 25 दिसंबर आती है तो सस्ते स्टॉल लग जाते हैं, उनकी हर किस्म की चीज के रेट नीचे आ जाते हैं और हम बड़े फखर से सीना चौड़ा करके उनको बेरहम कहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा मौका परस्त लोग तो हम ही बन गए हैं। चीनी की गवर्नमेंट प्राइस 65 रुपए थी और रमजान आते ही ये कीमत 100 से 120 रुपए तक बढ़ गई। हम हर किस्म की 2 नंबरी करते हैं और फिर हम कहते हैं कि इतने सालों से हम कश्मीर के लिए दुआ करते हैं लेकिन कश्मीर आजाद नहीं हो रहा।